बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। हमारे नुमाइंदा मियां इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक रिक्शा यूनियन के हुकूमत के खिलाफ वोसिया चौक में एहतजाज म्यूनसिपल कमेटी के पर्ची फीस में इजाफे के खिलाफ किया गया। रिक्शा फीस 150 रुपये माहाना से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई। पर्ची फीस में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। महंगाई की वजह से पहले ही लोग तंग हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास ज़ेर सदारत कन्वेनियर MNA चौधरी अरमगान सुबहानी मुनक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन, अरकान पंजाब असम्बली मोहम्मद मंशा लबट, फैसल अकराम चौधरी, तारक सुबहानी, राना आरिफ इकबाल हरना, ADC रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल, ADC फाइनेंस मुजफ्फर मुख्तार ने शिरकत की, जबकि डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद आसिफ ने ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया है कि हुकूमत पंजाब तरक्याती मनसूबों के लिए हर MNA और MP के हल्के में 1-1 अरब रुपए के फंड्स फराहम करेगी। रोड सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर समेत तमाम शोबाजात की इन स्कीमों के लिए अरकान असम्बली ने तरक्याती मनसूबों की सिफारिशात जमा करवा दी है। कमेटी ने अरकान की तरफ से दी गई तमाम स्कीमों को मंजूर कर लिया है, जबकि अरकान असम्बली इन स्कीमों की तरजीह के तयन को मजाज होंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हिदायत की है कि मानसून के आगाज से कबल महकमा नहार महकमा शहरात आबी गुजरगाहों की बंद पुलियों की सफाई यकीनी बनाएगा और तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। इजलास में हिदायत की गई कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सासा की जनरल ड्यूटी और आरजी पोस्टिंग खत्म की जाए। स्कूल काउंसलर्स 1 हफ्ते में फाल कर दी जाएगी। कमेटी के सियालकोट जिमखाना की तमीर की असूली मंजूरी दे दी, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव कैपको से मुतालबा किया गया है कि दही सब डिवीजनों में भी यकसा स्टाफ तैनात किया जाएगा। नेज़ मिजाज अथॉरिटी के हिदायत के मुताबिक सैयदपुर सब डिवीजन को 2 सब डिवीजन में तकसीम किया जाएगा। बुरेवाला से नुमाइंदा 12 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शहर भर में बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आज शीशा एल्युमिनियम एसोसिएशन बुरेवाला की तरफ से 1 जुलाई बरोज सोमवार को महंगाई और बिजली बिलों पर ज़ालिमाना टैक्स के खिलाफ जुज़वी हड़ताल और एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शीशा एल्युमिनियम के तमाम दुकानदारों के अलावा शहरियों और दीगर तंजीमों ने भरपूर शिरकत की और हुकूमत से महंगाई और बिजली बिलों पर टैक्सेस को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। खबर शामिल करते हैं पाकवतन से। बासर बाशों ने 2 बच्चों को गवर्नमेंट बॉय कॉलेज नूरपुर के इमारत में ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। पाकवतन बाश नौजवान बच्चों को वरगलाकर गवर्नमेंट कॉलेज नूरपुर के इमारत में ले गए। पाकवतन बाशों ने बच्चों को शराब पिलाई, तशद्दुद किया और बदफेली का निशाना बना डाला। बच्चों की हालत बिगड़ने पर मुलजमान बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। बच्चों को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकवतन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बच्चे के वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे नुमाइंदा मलिक अब्दुल गफार की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ सब्जी फ्रूट मंडी के आड़तियों मजदूरों का एहतजाजी मुजाहरा। हाथ जोड़ते और कान पकड़ते हुए हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने की अपील। बिजली के शरबा बिलों में इजाफी यूनिट, गैस के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ सब्जी और फ्रूट मंडी के आड़तियों मजदूरों और शहरियों का एहतजाज। हुकूमत से कीमतें वापस लेने, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हाथ जोड़े और कान पकड़े। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करते हुए सदर अंजुमन आड़तियान फूड सब्जी मंडी चौधरी अब्बास बाबा ने कहा है कि मौजूदा हुकूमतें आवाम को रिलीफ देने, महंगाई खत्म करने के वादों पर वोट लिए, लेकिन इक़्तिदार में आते ही अपने सब वादे भूल गए। हर रोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है। बिजली के बिलों पर कीमत से ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं। अब गरीब आदमी पंखा या लाइट चलाते हुए डरता है। गैस का बिल गर्मियों में हज़ारों रुपये आ रहा है और सितम ज़रीफ़ी आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं और ये इजाफा कर रहे हैं। हुक्मरानों ने मुल्क को IMF के हाथों बेच दिया है और हम शहरी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हाथ जोड़कर अपील है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए, बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए और जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं इन्हें फौरी वापस लिया जाए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हाथ जोड़कर कीमतों में इजाफे के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। पतों की थाना सिटी पुलिस की जारी है। दौरान सर्च ऑपरेशन पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए शहर के एक घर और रैपिंग शॉप से असला की बड़ी खेप, ऑटोमेटिक राइफल, पिस्टल और हजारों गोलियां और कारतूस बरामद करके मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पतों की SHO सिटी असलम भट्टी ने अपनी टीम के हमरा शहर भर में सर्च ऑपरेशन किया। दौरान सर्च ऑपरेशन एक असला रिपेयरिंग शॉप से गैर लाइसेंस शुदा ऑटोमेटिक राइफल्स, पिस्टल्स और हजारों की तादाद में हथियारों की गोलियां और कारतूस बरामद कर लिए, जबकि इसी गैंग के दूसरे मरकजी मुलजिम को अपनी गाड़ी में फरार होते हुए असला और गोलियों कारतूसों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से बड़ी तादाद में ममनुआ बोर का असला और हजारों गोलियां कारतूस बरामद करके इनके खिलाफ मुकदमा का अंदराज कर लिया है। SHO सिटी पतों की असलम भट्टी का कहना है कि वो मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे और शहर को अमन का गहवारा बनाकर रखेंगे।
खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कैंट पुलिस की कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। मंशियात फरोश और किरायादार गिरफ्तार। 13 साल लड़के के साथ बदफेली करने वाले 2 मुलजमान भी कानून के शिकंजे में आ गए। सियालकोट पुलिस के मुताबिक समाई दुश्मन नासिर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर कैंट पुलिस ने इंस्पेक्टर SHO गाजी मियां अब्दुल रज़ाक की सरबराही में 13 साल हामिद शकील के साथ असला के जोर पर बदफेली करने वाले मुलजमान नुमान और नोमी और शहजाद को गिरफ्तार करके पिस्तौल बरामद कर लिया है, जबकि हबीबुर रहमान और ताहिर के कब्जा से भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली है। जबकि किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए किरायादारों का अंदाज न करने पर दारवाली में कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मेरा नाम मेरा 2-3 बारी नाला भी खोलिया फिर गफार ने तो बूंदी ने उसके बाद उन्होंने बोतल शराब का मिला कर भाई ज़बरदस्ती उसके बाद मारा कुटिया भी, मोबाइल भी खो लिया, सफ़ा भी खो लिया। उसके बाद उन्होंने मारा तो रेत तो सौट के थे आप साहब तो बात फैली की थी छोड़ते बच गए फिर गफार तो बूंदी नहीं। तहसील पीरमहल के इलाका सिंधियावाली में 1 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को टूर्नामेंट में पहला इनाम 1 लाख रुपए बमा ट्रॉफी, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 50,000 रुपए बमा ट्रॉफी दिए गए। टूर्नामेंट में मुल्क भर से नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें खुरम चकवाल, हाफिज पोला, फहद मियां चन्नू, अरफान नन्नोना, हसन पेंडा, दानिश लिफ्टी, उमर गुजर, तनवीर उकाड़ा, सरमद हमीद जहलम और छोटा विकी समेत दीगर अहम खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। जबकि लीडर ऑफ टेप बॉल मियां आसिफ नदीम ऑफ स्विट्जरलैंड ने खुसूसी शिरकत करते हुए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जबकि मेहर आबिद सयाल, अलीज राजपूत, अब्बास जाफरी, सदर अब्दुर्रहमान ने भी टूर्नामेंट में अपनी खिदमत पेश की। इस मौके पर क्रिकेट शौकीन से ग्राउंड खिचाखच भरा हुआ था। खबर शामिल करते हैं कारा से हमारे नुमाइंदे राना नासिर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक नासिर सिंडिकेट गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। थाना चोचक पुलिस की SHO मोहम्मद असलम की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डकैती की वारदातों में मुलव्वस खतरनाक नासिर सिंडिकेट गैंग के 2 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से छीनी गई नकदी रकम 5,12,000 रुपए और असला बरामद। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इलाका थाना चोचक के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद राहज़नी की वारदातों का इंकशाफ किया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO कारा तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर चोचक पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर सेहत पंजाब के साहिबवार टीचिंग अस्पताल अहमद अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आतिशदगी के मामले पर डॉक्टर से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। कल से अस्पताल के तमाम वार्ड में मामूल के मुताबिक इलाज मुआवजा की सहूलियात मैसर होंगी। साहिबवार टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आतिशदगी के वाक़े के बाद 13 बच्चे जान की बाजी हार गए थे, जिस पर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर महबूब अख्तर को मअतल और चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर उमर के खिलाफ पेड एक्ट के तहत कार्रवाई के अहकाम दिए गए थे, जिस पर डॉक्टर ने हड़ताल कर दी थी और आज हड़ताल का 7वां दिन था। मामले को हल करने के लिए आज टीचिंग अस्पताल आए और वज़राए सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने डॉक्टर से कामयाब मुज़ाकरात के बाद फैकल्टी मेंबरान, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से खुसूसी मुलाकात की। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि चिल्ड्रन वार्ड जैसे सनहात से बचने के लिए सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। नए माली साल में सूबे में 540 अरब रुपये सेहत की सहूलियात पर खर्च किए जाएंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर YDA ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया और कल से तमाम सर्विसेज और EPD खोलने को रूटीन के मुताबिक मरीजों की देखभाल करने का ऐलान किया। कामयाब मुज़ाकरात के बाद वज़ीर सेहत पुलिस से तशद्दुद से ज़ख्मी होने वाले डॉक्टर्स के घर गए और इनकी अयादत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर और सलमान रफ़ीक का कहना था कि अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्चों को बचाने वाला अमला दाद का मुसिक है। हम अपनी गलतियों को ठीक करके ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होने देंगे। लाहौर से मुश्ताक शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक फूड अथॉरिटी पंजाब ने साल 2024 के आगाज़ से अब तक फूड सेफ्टी टीमों ने मिलावट माफिया को नकेल डाल रखी है। 4,68,000 से ज़ायद फूड पॉइंट्स की चेकिंग, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1500 से ज़ायद यूनिट्स बंद, 486 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। नाकिस इंतजाम पर 51,383 फूड पॉइंट्स के 69 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। कार्रवाइयों के दौरान 8,96,000 लीटर से ज़ायद मिलावटी और नाकिस दूध तलब किया गया है। 3 लाख किलो से ज़ायद मुज़र सेहत गोश्त, 53,000 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल, 48,000 किलो मिलावटी मसाला जात तलब किए गए, 57,000 लीटर नाकिस पानी, 13,000 किलो दालें, 112
केनाल पर गंदे पानी से सैराबशुदा सब्जियां भी हल चलाकर तलब कर दी गई हैं। 1,82,000 किलो से ज़ायद ममनुआ केमिकल्स, नाकिस केचप, मायोनीज, स्नैक्स और गुटखा भी तहवील में लिया गया है। केनाल से ज़ायद 100 रुपये पर काश गंदे पानी से सैराब की जाने वाली हज़ारों किलो मुसहत सब्जियां भी तलब की गई। मार्केट में सप्लाई होने वाले अथॉरिटी खुदनोश के मयार की जांच के लिए 8,148 सैम्पल लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं। जालसाजी और मिलावट के मुकम्मल खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी तर्ज पर पॉलिसियाँ मुतारिफ करवा रहे हैं। SP सदर डॉक्टर गिवर अहमद खान का खिदमत मरकज़ वापटा टाउन का दौरा। इस मौके पर मुतल्लिका SHO और अफसरान हमरा मौजूद। SP सदर ने खिदमत मरकज़ में मौजूद स्टाफ की वर्किंग का जायजा लिया, जवानों की हाजिरी को चेक किया, इख्तियारात से तजावज़ की किसी को इजाज़त नहीं। SP सदर डॉक्टर गिवर अहमद खान खिदमत मरकज़ की सफाई और वर्किंग को चेक किया। गाइड कांस्टेबल खिदमत मरकज़ में आने वाले वामुन्नास की रहनुमाई करें, जदीद पुलिसिंग को फ़रोग़ दें। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।